जय हिंद। यदि आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपने एकदम सही वीडियो पर टैप किया है। अभी तक हमने प्यूसम के 10 चैप्टर्स को इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ और इसको हिंदी में डिस्कस कर लिया। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्यूसम के 11वां अध्याय जो कि व्याग्रपथिक कथा है, इसकी चर्चा हम सरल हिंदी भाषा में करने वाले हैं। देखिए, जो व्याग्रपथिक कथा है वह एक कथात्मक पाठ है, अर्थात इसे एक कथा यानी कहानी के रूप में लिखा गया है। तो चलिए अब हम कहानी को डिस्कस कर लेते हैं। यह हमारा पाठ परिचय है। यह पाठ नारायण पंडित के द्वारा रचित हितोपदेश नामक नैतिक कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। यह पाठ कहाँ से संकलित है? तो यह पाठ नारायण पंडित जी के द्वारा एक लिखा हुआ ग्रंथ है, हितोपदेश नामक नैतिक कथा ग्रंथ, तो उसके मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि व्याग्रपथिक कथा के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित हैं। और इसे किस ग्रंथ से लिया गया है? तो हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है। और हितोपदेश नामक ग्रंथ के किस खंड से लिया गया है? तो मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। हितोपदेश में बच्चों का मनोरंजन करने और उन्हें नैतिकता सिखाने के लिए पशु पक्षियों से जुड़ी विभिन्न कहानियां दी गई हैं। देखिए, जो हितोपदेश नामक पुस्तक है या नैतिक कथा ग्रंथ है, उसमें पशु पक्षियों से रिलेट करके कहानी दी गई है जो बच्चों का मनोरंजन करती है और उन्हें नैतिकता सिखाती हैं। प्रस्तुत कहानी लालच के बुरे परिणाम को प्रकट करती है। ऐसी कहानियों से पता चलता है कि पशु पक्षियों की कहानियां मानव शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो कहानी है व्याग्रपथिक कथा, इसमें लालच के बुरे परिणाम को बताया गया है कि यदि आप लालच करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, इसके बारे में बताया गया है। और बताया गया है कि पशु पक्षियों की जो कहानी होती है उससे मानव बहुत कुछ सीख सकता है। देखिए, हम कहानी की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। देखिए, कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुश लेकर सरोवर के तट पर बोल रहा है, हे राही, यह सोने का कंगन ले लो। इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर किसी राही के द्वारा सोचा गया, भाग्य से ऐसा मिलता है, किंतु यहाँ आत्मसंदेह है। देखिए, कोई बूढ़ा है जो सरोवर में अर्थात तालाब में स्नान करके उसके तट पर बैठा है और बोल रहा है, और उसके हाथ में एक कुश होता है। उसके हाथ में क्या होता है? कुश होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो कुश था। देखिए, वह बोल रहा है, हे राही, अर्थात वहां से जो लोग आ जा रहे थे उनसे बोलता है कि हे राही या फिर हे पथिक, मेरे पास ये जो सोने का कंगन है उसे तुम ले लो। इसके बाद एक राही जा रहा था तो वह लोभ से आकृष्ट हो गया, अर्थात वह उस जो सोने का कंगन था उसके प्रति आकर्षित हो गया और सोचता है कि भाग्य से ऐसा अवसर मिलता है, अर्थात भाग्य से ऐसा मिलता है, किंतु यहाँ आत्मसंदेह है। देखिए, जो राही था वह सोच रहा था, उसे आत्मसंदेह, अर्थात वह इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज था कि मैं यह कंगन लूं या फिर ना लूं, क्योंकि क्योंकि राही सोचता है कि दुष्ट से लाभ होने पर उसका परिणाम शुभ कारक नहीं होता है। यदि कोई दुष्ट जानवर या फिर दुष्ट व्यक्ति आपको कुछ दे रहा है तो वह उसके लिए जरूर कुछ सोच के रखा है, तभी वह आपको दे रहा है, अर्थात अन्यथा वह आपको नहीं देगा। जहां विष का संपर्क अमृत से होता है, उस अमृत से भी मृत्यु प्राप्त होती है। यदि आप अमृत में विष मिला दीजिएगा तो वह अमृत पीने से भी आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा जो हमारा पथिक है वह सोच रहा है। देखिए आगे पथिक सोचता है कि लेकिन हर जगह धनार्जन की प्रवृत्ति संदिग्ध होती है, अर्थात सभी जगह धन प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है वह संदिग्ध होती है, अर्थात संदेहात्मक होती है। मैं इसे पहले निश्चय कर लेता हूँ। जो पथिक था वह सोचा कि पहले मैं ये क्लियर कर लेता हूँ कि क्या जो बाघ है उसके पास कंगन है या फिर नहीं है, क्या वह मुझे मारेगा या फिर नहीं मारेगा। जो उसको कंफ्यूजन था वह उसे क्लियर करना चाहता था, तो वह सोचकर कहता है, तुम्हारा कंगन कहाँ है? बाघ से पूछता है कि तुम्हारा कंगन कहाँ है? फिर देखिए, फिर बाघ बोलता है, बाघ अपना हाथ फैलाकर दिखा देता है। जो बाघ था वह कुछ बोलता नहीं और वह अपना हाथ फैलाकर दिखा देता है कि ये रहा मेरा कंगन। राही ने कहा कि तुम जैसे हिंसक पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ। देखिए, जो उससे कंफ्यूजन था कि मैं जाऊंगा तो वो मार देगा, तो वह क्लियर करना चाहता है कि जो तुम तो एक हिंसक जानवर हो, तो मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ। तो देखिए, फिर बाघ ने कहा, सुनो सुनो राही, या फिर राही की जगह पर पथिक भी दे देता है कि पहले युवावस्था में मैं अत्यंत दुराचारी था, अर्थात मैं काफी अत्याचार करता था। कई गायों और मनुष्यों की हत्या के कारण मेरे बेटे और पत्नी की मृत्यु हो गई। देखिए, बोलता है जो बाघ था कि मैंने युवावस्था में बहुत सारी गायों और मनुष्यों की हत्या की, जिसके कारण मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई और मैं वंशहीन हो गया। इसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया कि तुम्हें दान और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो बाघ है वह बोलता है कि मैंने गाय और मनुष्य की हत्या की, जिसके कारण मेरे बेटे और पत्नी की मृत्यु हो गई और मैं वंशहीन हो गया। इसके बाद एक धर्मात्मा ने मुझे यह उपदेश दिया कि तुम्हें दान और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्हीं के उपदेश से इस समय मैं नित्य स्नान करने वाला दानी हो गया हूँ, अर्थात मैं डेली स्नान करता हूँ और मैं एक दानी हो गया हूँ। और अब बूढ़ा नख और दांत से रहित हूँ, अर्थात मेरा जो नाखून है वह भी अब काफी कमजोर हो गया और मेरे अब दांत भी नहीं रहे। अतः मैं विश्वास पात्र कैसे नहीं हूँ? मैंने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है। सुनो, जो बाघ है वह बोलता है कि देखिए, जो बात है यह है कि मेरे अब नाखून भी उतने पहले जैसे नहीं रहे और मेरे अब दांत भी नहीं है, फिर मैं आपको कैसे मारूंगा?
अतः मैं विश्वास पात्र कैसे नहीं हूं। इस प्रकार तो आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं ना कि जब मेरे दांत ही नहीं है तो मैं आपको मारूंगा कैसे। मैंने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है। बाघ बोलता है कि मैंने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है। देखिए मैं आपको कुछ सुना रहा हूं, आप सुनिए। तो बोलता है कि हे कुंती पुत्र, निर्धनों का भरण पोषण धन अथवा भोजन से कीजिए, धनियों को धन मत दीजिए। दवा रोगी के लिए इलाज है, निरोगी को दवा खिलाने से क्या लाभ। बोलता है जो बाघ है कि मैंने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है, और उसी के कुछ श्लोक को बताता है। यहाँ पे पहला श्लोक और यहाँ पे दूसरा श्लोक, और बताता है कि हे कुंती पुत्र, निर्धनों का भरण पोषण कीजिए, धनियों को धन मत दीजिए। दवा रोगी के लिए इलाज है, निरोगी के लिए दवा खिलाने से क्या लाभ। ऐसा जो बाघ है वह पथिक से बोलता है। और दूसरा श्लोक बोलता है कि देना ही अपना कर्तव्य है। इस निस्वार्थ भाव से जो दान उचित स्थान, उपयुक्त समय और उपयुक्त व्यक्ति का विचार कर अनुपकारी व्यक्ति को दिया जाए। अनुपकारी अर्थात जिससे आपको कोई यदि जैसे होता है कि आप किसी को देते हैं तो फिर आपसे उस कुछ चीज लेने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो उसी को अनुपकारी, उपकार ना करने वाला व्यक्ति कहा जाता है। वह दान सात्विक दान कहा जाता है। देखिए सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है कि सात्विक दान किसे कहा जाता है, तो सात्विक दान लिखेगा कि वह दान जो उचित स्थान, उचित समय और उपयुक्त व्यक्ति का विचार करो अनुपकारी व्यक्ति को दिया जाए, वह दान सात्विक दान कहलाता है। यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछ देता है कि सात्विक दान किसे कहा जाता है। या फिर क्वेश्चन पूछ देता है कि किस व्यक्ति को दान देना चाहिए, तो लिख दीजिएगा कि वह दान जो उचित स्थान, उपयुक्त समय और उपयुक्त व्यक्ति का विचार कर अनुपकारी व्यक्ति को दिया जाए, वह दान उचित होता है। देखिए ऐसा जो हमारे बाघ जी हैं, जो कहानी में बूढ़ा बाघ है, वह पथिक से उसको विश्वास दिलाने के लिए बताता है। देखिए आगे देखिए, तुम यहाँ तालाब में स्नान कर सोने का कंगन ले लो। जो अब बाघ बोलता है यह सब लोग सुनाने के बाद, अपना युवा अवस्था की कहानी सुनाने के बाद, कि तुम तालाब में स्नान कर लो और यह सोने का कंगन ले लो। उसके बाद उसकी बातों पर विश्वास कर। ज्यों ही वह लोभ से तालाब में स्नान के लिए गया, त्यों ही गहरे कीचड़ में डूब गया। देखिए जो बाघ था वह अपने युवावस्था की कहानी को सुनाया और धर्मशास्त्र के कुछ उपदेशों को सुनाया। उसके बाद जो पथिक था या फिर जो राही था, वह लोभ से आकृष्ट होकर तालाब में स्नान करने के लिए चला गया, परंतु उसे पता नहीं था कि इसमें काफी ज्यादा कीचड़ है, जिसके कारण वह उसमें डूब गया और भागने में असमर्थ हो गया। उसको कीचड़ में फंसा देखकर बाघ बोला, अरे 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 रे, तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो, इसलिए मैं तुमको निकाल देता हूँ। जो बाघ है वह बोलता है कि अरे रे, तुम जो राही था उसे बोलता है कि तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो, रुको मैं तुमको निकाल देता हूँ। यह कहकर धीरे धीरे उसके निकट जाकर उस बाघ ने उस राही को पकड़ लिया। उस राही ने सोचा, देखिए जो बाघ था वह धीरे धीरे गया उसके पास और उसे पकड़ लिया। और जो राही था वह सोचता है, या फिर जो पथिक है, जिस व्यक्ति की इंद्रिया और मन उसके वश में नहीं होती, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के समान हैं। देखिए जो उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान है। देखिए जो हाथी होता है वह स्नान करके और अपने शरीर पे दोबारा से फिर कूड़ा कचरा और मिट्टी फेंक लेता है। उसी प्रकार यदि जो व्यक्ति है वह अपनी इंद्रियों और अपने मन को वश में नहीं रखेगा, तो वह कुछ भी क्यों ना करे, वह सफल नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार बांझ स्त्री का पालन पोषण बेकार है, उसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि क्रिया के बिना क्या भार स्वरूप है, तो क्रिया के बिना जो ज्ञान है वह भार स्वरूप है। याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट, यह हमारा लास्ट श्लोक है। ऐसा सोचता हुआ पथिक बाघ से पकड़ा गया और खाया गया। जो पथिक है वह सोचता है और जो बाघ होता है वह जाता है पकड़कर खा जाता है। इसलिए कहा जाता है, जिस प्रकार कंगन के लोभ से पथिक गहरे कीचड़ में फंस गया तथा बूढ़े बाघ द्वारा पकड़ा गया। देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो पथिक था वह कंगन के लालच में गया और बाघ के द्वारा पकड़ा गया और उसे उसके द्वारा मारकर खा गया। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जिसे देखने के लिए आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्याघ्र पथिक कथा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।